जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई बन गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा से पहले चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, 53वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है। हरियाणा से पहले जस्टिस जो सीजेआई के पद पर बैठे हैं, जिन्होंने शपथ ली है इस पद की गरिमा की। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जो है सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उस कार्यक्रम में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर के कई देशों के चीफ जस्टिस जो है वो आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा से उनका बहुत पुराना नाता रहा है। हिसार में जन्मे और हिसार में ही जो है उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और इसीलिए आज जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है आज ही इस मौके पर मौजूद थे। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 53वें चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनकी भूमिका भी काफी अभी तक जो अदालती उनका करियर रहा है उसमें काफी महत्वपूर्ण रही है। इससे पहले वो कई मामलों की सुनवाई कर चुके हैं, जिसमें धारा 370 से लेकर के बिहार में एसआईआर जैसे गंभीर मामलों की वो सुनवाई कर चुके हैं। काफी अनुभवी हैं और अब जो है वो 53वें चीफ जस्टिस के रूप में वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2027 फरवरी तक जो है उनका कार्यकाल है। रंजना, ललित, जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई की पद की शपथ लेने से पहले ही ये क्लियर कर चुके थे कि उनकी प्राथमिकता होगी जो पेंडिंग पड़े केसेस हैं जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समझते हैं पूरी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को कितना बर्डन है न्यायपालिका पर। बिल्कुल, देखिए न्यायपालिका पर जो बर्डन है उसका जिक्र कई लोग इससे पहले भी कर चुके हैं और जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था उससे पहले हमने देखा था कि DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने भी इस बात कही थी और आज जस्टिस सूर्यकांत ने भी ये बात कही है। जस्टिस सूर्यकांत का जो पूरा कार्यकाल है वो 15 महीनों का होगा, रंजना। और अब देखिए जो अगर हम न्यायपालिका पर लोड की बात करें, उसको लेकर सरकार के सामने भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी ये विषय आ चुका है और सरकार का ये भी कहना रहा है कि वो एक्स्ट्रा कोटे बनाने से लेकर अतिरिक्त जजों की नियुक्ति करने तक की जैसे कई मामले वो कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत क्या कुछ सुनवाई करने के तरीकों में बदलाव लाते हैं या फिर किसी तरह का कोई बदलाव लेकर आते हैं। ये आने वाले दिनों में एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कई बड़े केसेस हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं जस्टिस सूर्यकांत के सामने। कई बड़े मामले हैं, अभी भी एसआईआर की सुनवाई चल ही रही है और इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर काफी वो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनको लेकर सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में किस तरीके से चीफ जस्टिस रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले आते हैं और किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब 53वें चीफ जस्टिस के रूप में उनका शपथ ग्रहण हो चुका है और अब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलती है। जी चलिए ललित, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।